नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 6 जुलाई 2021 और यहां पे एक बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, पूरी एक बेहतरीन रिसर्च सामने आपके सामने रखूंगा और आप अपना डिसीजन लीजिएगा। मैं इसके सारे प्लस और माइनस पॉइंट दोनों बताऊंगा, पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट, सारी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके पोर्टफोलियो स्टॉक्स में इसको शामिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। और मैंने टेनफैक केमिकल आपको दिया था, टेनफैक इंडस्ट्रीज शानदार मूवमेंट दिया। मैंने सारे स्टॉक्स तो लगभग मूवमेंट दे ही रहे हैं, लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स जो तुरंत से याद में आ जाते हैं, जैसे टेनफैक ने कल बहुत ही शानदार मूवमेंट दिया, 230 से सीधे 290 हो गया था। अगर किसी के पास हो टेनफैक इंडस्ट्रीज तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइव मार्केट में कल मैंने एक शॉर्ट टर्म कॉल दिया था कोविल पट्टी, तुरंत लाइव मार्केट में ही उसका सारा टारगेट डन हो गया था। तो उसी तरह से एक ये बेहतरीन लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोजिशनल स्टॉक है। आप देखिए इस स्टॉक का पहले मैं काम, इस कंपनी का काम समझ लीजिए, है ना। ये कंपनी करती क्या है वो हम समझ लेंगे। तो इसके कंपनी क्या है, ये ड्रिलिंग एंड वर्कर सर्विस में काम करती है। अब ये ड्रिलिंग और वर्कर सर्विस को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए, अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसमें कंपनी क्या करती है उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं ना, अगर आप कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो आपको कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कंपनी का हर चीज़ लगभग जानकारी रखना चाहिए। क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने का मतलब है कि हम किसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं, माने शादी कर रहे हैं। तो शादी ऐसे तो नहीं कर लेंगे ना, पूरा फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, उसका चाल चलन व्यवहार देखेंगे, तभी तो शादी करेंगे। ऐसे थोड़ी कर लेंगे, क्योंकि वो तो लंबे समय का बंधन होता है। तो ठीक उसी तरह पोर्टफोलियो लंबे समय का एक बंधन होता है, इसकी वजह से हमें हर चीज़ देखना पड़ता है। अब ड्रिलिंग एंड वर्क ओवर सर्विस में देखिए क्या है, ये लिख रहा है इसके वेबसाइट पे है, वी आर वन ऑफ द लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर फॉर कोरिंग, एयर ड्रिलिंग, वर्क ओवर एंड ड्रिलिंग services to various oil and gas companies is in India with an experience of 13 years। 13 साल पुरानी कंपनी है, 13 साल का एक्सपीरियंस है इसको। किस चीज़ में, तो एयर डीलिंग में है, और वो कोर जो ज़मीन के नीचे करते हैं गैस और ऑयल निकालने के लिए, उसके लिए उसमें 13 साल का इसको एक्सपीरियंस है। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ लिख रहा है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या है कि वी आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज एज टर्नकी सॉल्यूशन फ्रॉम ड्रिलिंग टू कंप्लीशन अंडर ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये ड्रिलिंग रिलेटेड कंपनी है, लेकिन इसका मेन फोकस किस पे होता है, ऑयल एंड गैस पे। अभी मैं इसको और भी चीज़ें दिखाऊंगा कि ये ऑयल एंड गैस, और प्राइस भी बहुत ही चीपेस्ट भाव, बहुत ही सस्ता भाव का ये स्टॉक है। अब आगे जैसे ही लेके नीचे जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एयर और गैस के कंप्रेशन जो सर्विस, कंप्रेस वाला सर्विस होता है, जिसमें कि नेचुरल गैस कंप्रेशर में ये सबसे ज़्यादा काम करती है। क्या लिख रहा है, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू प्रोवाइड हाई प्रेशर नेचुरल गैस कंप्रेसर। ठीक है, उसका गैस डिहाइड्रेशन क्या है, कंडीशनिंग एंड प्रोसेसिंग। देखिए मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझ जाएंगे, उम्मीद है। तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंपनी, पहली कंपनी है जो इस तरह की सर्विस, क्वालिफाइड सर्विस प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसको अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे करने के बाद हम इसके क्लाइंट को देख के काफ़ी इम्प्रेस हुए कि इसका जो क्लाइंट है वो आप एक बार नज़र देख लें कि इस कंपनी के क्लाइंट कौन कौन है। तो आप देखें कि यहाँ पे GSPC यानी गुजरात वाली, GACL प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी, HOEC और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, अडानी, गुजरात गैस, सेल एंड एक्सप्लोरेशन, CPCL और नेफ्टो, निको रिसोर्सेज, क्रिसेंट, डेट्रोलियम ये पेट्रोलियम है, आसाम गैस, ऑयल सर्विसेज, इस तरह की वेदांता। माने इसकी जो कंपनी है, इसका क्लाइंट देख के मैं काफ़ी प्रभावित हो गया। सारे क्लाइंट आपके सामने में है, वेदांता हो जाए, चाहे ONGC हो जाए, चाहे आपका आसाम गैस कंपनी हो जाए, ऑयल इंडिया हो जाए, है ना, ये सारे। और GSP से गुजरात स्टेट पेट्रोनेट वाला हो गया, उसके बाद GACL प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया, उसके साथ ही HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, उसके साथ ही GP है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट वाला हो गया, ये सारी अडानी हो गया, ये सारे लीडिंग कंपनी इस स्टॉक के, इस कंपनी के क्या है, क्लाइंट हैं। गुजरात गैस है, शेल एंड एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी है, सारे क्लाइंट है। तो आप देखिए कि इतनी बेहतरीन
कंपनी अभी तक नज़र से छिपा हुआ था, हो सकता है मेरे नज़र से छिपा हो, आप लोग पहले से जानते हो। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए शानदार पोर्टफोलियो ये अपने आप को होल्ड करता है, शानदार मैनेजमेंट सर्विस है इसका, शानदार इसका क्लाइंट है, सारे क्लाइंट लीडिंग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी क्लाइंट हैं। तो आखिर ये कंपनी, अब हम जरा इसके कंपनी को तो समझ लिए कि ये काम क्या करती है, और इसका कंपनी का जरा फंडामेंटल को देख लें कि क्या मार्केट कैप है, किस टाइप का है और क्या चीज़ें इसमें हमें अच्छी लग रही है। उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे और उसके बाद प्राइस की बात करेंगे कि किस प्राइस पे लेना चाहिए। याद रखिए ये एक पोर्टफोलियो सर्विस, पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। तो चलिए जरा इसके हम लोग और भी कुछ डिटेल फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो कंपनी के दोस्तों फंडामेंटल जगह पे आ गए हैं। देखिए स्टॉक का सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे ना तो इतना भयानक आपको लगेगा, कंपनी का फंडामेंटल देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसका आप पी देखिए कितना है, कितना पी है, 324 रुपये, 324 पी है। स्टॉक का पी है जो 324 है, और बुक वैल्यू देखिए कितना है, 48। कितना है बुक वैल्यू, 48। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं प्राइस टू अर्निंग देखिए, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग स्टॉक का पी यहाँ है, प्राइस टू अर्निंग 324 है, यही चीज़ हुआ। साथ ही अगर इसका आप ईपीएस देखते तो ईपीएस फिलहाल कम है, तो ऑलरेडी कम इसलिए भी है क्योंकि ये आपको मैं बता दिया हूँ कि ये होल्डिंग वाली कंपनी है। आपको क्या है, होल्डिंग वाली कंपनी, और होल्डिंग वाली कंपनी तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसके मूवमेंट स्टार्ट करने में, क्योंकि प्राइस बहुत ही छोटा है, प्राइस बहुत ही लोअर लेवल का है। और फेस वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 10 रुपये, मुझे ये फेस वैल्यू भी बहुत पसंद आया इसका। साथ ही मुझे बुक वैल्यू जो है वो भी पसंद आया, क्योंकि स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे, बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे की तरफ में ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसमें पूरा पोटेंशियल है अपने बुक वैल्यू तक पहुंचने का। तो इसका फेस वैल्यू अच्छा है, बुक वैल्यू से कम नीचे ट्रेड कर रहा है, और साथ ही करेंट मार्केट प्राइस भी बहुत लोअर लेवल पे अवेलेबल है। इसके प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें तो चलिए जरा हम लोग इसका प्रमोटर भी चेक करें कि इसका प्रमोटर कौन है और इन्वेस्टर कौन है, इसको समझेंगे जरा सा। अब देखिए हम लोग आ गए हैं प्रमोटर वाले जगह पर। देखिए प्रमोटर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले आप प्रमोटर के पास देखिए कि जून 2018 में इसके पास 63% का, 63.5% का होल्डिंग था, जो कि वो धीरे धीरे अपना होल्डिंग जून 18 के बाद सितंबर 18 सेम था, दिसंबर 2018 सेम था, मार्च 2019 सेम था। अब यहाँ से जून 2019 से अब इस प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 63.49% था, अब ये बढ़ा लिया 63.49%, 99%। तो कोई भी प्रमोटर अपने ही कंपनी में अपना हिस्सेदारी क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि प्रमोटर से बढ़िया अपनी कंपनी को कोई नहीं जान सकता, जिसकी कंपनी वही बेहतर जान सकता है। तो उसने कुछ तो बेहतर देखा होगा जिसकी वजह से उसने अपना होल्डिंग मार्च 21 तक का अगर आप देखें तो उसने अपना होल्डिंग बढ़ा के 63.99% पे ला के रखा हुआ है। इसकी अगर हम लोग बात करें एफआई का तो देखिए माने फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का बात करें तो जून 2018 में 3.55% का स्टेक था, लेकिन अगर आप देखें मार्च 2021 में तो 5.85 का स्टेक बढ़ा लिया, यानी एफआई इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। एफआई जो है फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टर में अगर मैं बात करूं कि कौन से फॉरेन इन्वेस्टर हैं इसमें, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और आपको पता चलेगा, तो आपको ये पता चलेगा इनका फॉरेन इन्वेस्टर देख के कि गजब, ये कौन है, नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड, सिंगापुर का बहुत ही, ये नोमुरा जो है बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है, एक फर्म है जो कि अपना क्रेडिट रेटिंग भी चलाता है और साथ में इन्वेस्ट भी करता है। साथ ही अंटारा इंडिया एवरग्रीन फंड लिमिटेड, हेसिका ग्रोथ फंड, ये दो म्यूचुअल फंड है जो इसमें पैसा लगा रखा है। साथ ही नोमुरा ने, सिंगापुर का जो नोमुरा है उसने भी पैसा लगा रखा है। तो एफआई की भी दिलचस्पी है, डीआई का भी दिलचस्पी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, और पब्लिक का तो है ही। टोटल सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास है, तो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाता चला जा रहा है और साथ ही एफआई भी अपना स्टेक बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। आप देखिए एक बार प्रमोटर 5.30 के पास आया था, 5.91 आया था, फिर 5.95 आया था, 5.94 आया था। धीरे से दिसंबर 2019 मार्च 2020 में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया इन लोगों ने, क्योंकि मार्च में और इसमें कोरोना आया था, तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया था, जो कि रिमेन है,
है, अभी वो उसमें घटाया नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्च 2020 से मार्च 2021 की बात करें तो एक साल के अंदर इन्होंने अपना होल्डिंग घटाया नहीं है, बल्कि सेम कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इसका मतलब एफआई की भी दिलचस्पी है, प्रमोटर भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टॉक्स एक बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो होल्डिंग में लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करेंगे कि आखिर ये स्टॉक है क्या और ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है, इसको चल के जरा हम लोग चार्ट पे समझेंगे। इसका रिटर्न कितना दिया, हम लोग पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। तो दोस्तों स्टॉक का नाम आपके सामने है, स्टॉक का नाम है डीप एनर्जी रिसोर्सेस। क्या नाम है स्टॉक का? डीप एनर्जी रिसोर्सेस लिमिटेड। ये पीयर नहीं है, ये पीयर कंपैरिजन है कि इसका जो कॉम्पिटिटर है इसके मुकाबले कितना रिटर्न दिया है, इसने अपने पीयर के मुकाबले कितना रिटर्न दिया है, इसलिए ये इसको ध्यान मत दीजिएगा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये हाइड हो गया। इसका नाम है डीप एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड, डीप एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, DEEP, डीप ENERGY, एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड। अब देखिए इसने एक दिन पर अगर हम बात करें तो एक दिन पे इसने लगभग 0.5% का रिटर्न दिया है। इसने एक दिन में 0.5% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके जगह पे एक वीक की बात करें कि एक सप्ताह में कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे 13.4 माने 13.5% का रिटर्न डीप एनर्जी ने दिया है। अगर हम इसके एक मंथ में बात करें तो 20% का रिटर्न डीप एनर्जी ने दे दिया है। अगर हम इसके 3 मंथ की बात करें तो 3 मंथ में अभी आपके साथ 46% का रिटर्न दिया, यानी कि लगभग वो 50% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम इसके 6 मंथ की बात करें तो 11 मंथ का 12% का रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि 6 मंथ में अभी इसके जस्ट पहले हमारे पास क्या था, कोरोना का दूसरी लहर चल रहा था। उसके बाद अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में अब हमें पता चलेगा कि 1 ईयर में क्या है, तो -36% निगेटिव है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, तो इसने अभी निगेटिव, यानी कि ये अभी नीचे के भाव पे अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं अब यहाँ तो ये 37% का निगेटिव रिटर्न एक साल के अंदर में दिया है। लेकिन तो इसका मतलब है कि ये अभी बहुत ही नीचे के भाव पे अवेलेबल है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि ये छोटे भाव का स्टॉक है और ये एक अच्छा लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग का स्टॉक बन सकता है, जिसके ईयरली, डेली, वीकली, मंथली और 3 मंथ के रिटर्न लगभग 50% के आसपास में आ रहे हैं। अगर ईयरली यानी कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 6 मंथ के अंदर में आपको 50% के लगभग रिटर्न देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म के लिए रख के चलेंगे हम लोग। इसके चार्ट पर चल के बात करेंगे कि चार्ट हमें क्या बता रहा है और आज ऐसा क्या सिनेरियो दिख रहा है जो मैं इसको पसंद कर पा रहा हूं। तो चलिए जरा चार्ट पे चलते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों चार्ट पर आने के बाद अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं रही। आज के दिन में, पार्टिकुलर 6 जुलाई 2021 के दिन में, आज इसका सबसे बड़ा, पहले आप वॉल्यूम देखिए, क्या वॉल्यूम ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, शानदार। और आप इस वॉल्यूम के बेस पर अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो एक ही दिन में इसने जो रिटर्न दिया है वो माशाअल्लाह गजब है। 18% का रिटर्न एक ही दिन में दे दिया इसने, 18% का रिटर्न, जो कि आपके सामने में दिख रहा है। अब इसके अलावा इसमें क्या और मामला चल रहा है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। और वो क्या है कि इसने एक रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक किया। काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था जो कि 47 से 48 के आसपास में आ रहा था, उसको ब्रेक करके इसने क्लोज किया है। और अपने एक लगभग यहाँ पे जो बड़ा रेजिस्टेंस था कोरोना काल वाला, उस रेजिस्टेंस को भी टच करने की पूरी तैयारी कर रहा है, जो कि प्राइस आ रहा है लगभग 53 रुपये 35 पैसे के आसपास में आ रहा है। और आज का हाई देखते हैं तो आज का हाई है 52 रुपये 25 पैसे के आस में अवेलेबल है। करेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है हमारे पास 51 रुपये 70 पैसे के आसपास में चल रहा है। कितना? 51 रुपये 70 पैसे। बेहतरीन स्टॉक है। अगर हम इसके मूविंग एवरेजेस और यानी आप टेक्निकली तो देख लिया आपने कि एक राउंडिंग बॉटम और एक हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर रहा है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। आप देखेंगे तो एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया हुआ था, उसको भी इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यानी टेक्निकली अगर हम देखें तो सारा चार्ट हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें इंट्राडे करने की कोशिश ना करें, शॉर्ट टर्म करने की कोशिश ना करें, इसको थोड़ा टाइम दें।
3 to 5 ईयर्स टाइम दें इसको, तो ये बेहतरीन स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है, बन सकता है। अब इसका हम जरा मूविंग एवरेज वगैरह अगर हम लगाएं तो आप देखें, सबसे पहले मैं 9 डे के मूविंग एवरेज को लगाता हूं तो आपको यहाँ पे प्राइस पता चलेगा, वो 45 रुपए के आसपास का आ रहा है। अगर 9 को चेंज करके मैं अगर 26 को चेंज कर दूं, 26 को लगा दूं, तो आप देखेंगे 26 का प्राइस जो आ रहा है, आप इधर भी देख सकते हैं 43 रुपए के पास में आ रहा है। अगर आप 50 का लगाते हैं तो 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो 42 रुपए के आसपास में आ रहा है। अगर आप 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं 100 डे का, तो 100 डे का क्या बता रहा है, 100 डे का बता रहा है 42 रुपए, एकदम वही प्राइस है। अगर आप 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो उसका प्राइस आ रहा है 52 रुपए, कितना रुपए का आ रहा है, 45 रुपए के आसपास में आ रहा है, बिल्कुल सही। ये आ गया 200 डे का मूविंग 46 रुपए। आज उसको ब्रेकआउट करके ऊपर स्टॉक खड़ा हो गया, यानी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा हो गया। इसका आप देखेंगे MACD और RSI तो वो सारे पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसका MACD और RSI भी आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है इसका MACD को अगर मैं थोड़ा जूम करूं, जो कि हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, इसको बड़ा कर दूं, तो आप देखेंगे कि आज ही के दिन में MACD का लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करके पॉजिटिव सिग्नल जनरेट किया है, और साथ में हिस्टोग्राम चार्ट भी पॉजिटिव बना है। और ऊपर में अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो वो भी गजब है, और RSI का पॉइंट देखें तो वो भी 74 के आसपास में RSI ट्रेड कर रहा है। यानी कि बेहतरीन स्टॉक है आपके लिए दीप एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड। एक बार जरूर इस पर नजर घुमाइए, एक बार जरूर अपने विचार विमर्श कीजिए, और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करिए। एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है दीप रिसोर्सेज लिमिटेड, दीप एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड, जो कि ये स्टॉक बेहतरीन क्लाइंट के साथ, अपने बेहतरीन क्लाइंट के साथ अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते भाव पे। क्लाइंट इसके देख रहे हैं इंडिया के लार्जेस्ट बड़े सब कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को चाहे गवर्नमेंट सेक्टर को, सारी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं लगभग। तो उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। हो सकता है ये स्टॉक मेरे पास हो, डिस्क्लेमर, हो सकता है ये स्टॉक पहले से मेरे पास हो दोस्तों, ये डिस्क्लेमर मुझे देना पड़ता है, इसलिए आप अपना रिसर्च जरूर कर लें। आपको मन हो तभी करें, आप अपना सब चीज़ देख लें। तब हो सकता है ये स्टॉक मैंने पहले से ले रखा हो पोर्टफोलियो में, इसलिए इस बात को खास ध्यान में रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये एक स्टॉक, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक करें दोस्तों। अच्छा, आप अगर ये भी चाहें कि अगर इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो मैं टारगेट की उम्मीद करता हूँ कि यहां से डबल 100% का टारगेट मैं लेके चलता हूं। पहला 75 रुपीज का टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 70 से लेके 75 का, देन उसका टारगेट 100 रुपीज तक का मैं देख सकता हूं। आगे आने वाले समय में ये आपको मिल सकता है। कितना टाइम लगेगा, तो भाई 75 टू 100 तक का रेंज के लिए कम से कम आपको इसको टाइम तो देना पड़ेगा, कम से कम 1.5-2 साल 3 साल का एक लॉन्ग टाइम लेके चलिए, क्योंकि 100% रिटर्निंग की बात है। हो सकता है आपको 20 दिन में मिल जाए, ऐसे मूवमेंट आ जाए कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक मान के चलते हैं, एक जो लॉजिकल होता है उसकी बात करें, जब भी पोर्टफोलियो बनता है 3 to 5 ईयर्स का बनाइए, आपको एक बेहतरीन रिजल्ट बना के देता है। हो सकता है ज़्यादा रिटर्न दे, हो सकता है कम रिटर्न दे, लेकिन अगर आप इसको टाइम देंगे तो ये आपको निराश नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उम्मीद है ये स्टॉक पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आता है तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।